रुको, 16,100 पत्नियां? ये भला कैसे मुमकिन है? अगर आपने कभी इंटरनेट के मजाकों पर गौर किया है, तो आपने सुना होगा कि लोग कृष्ण को प्लेबॉय कहकर उनका उपहास करते हैं। वे 16,108 की संख्या को सिर्फ एक विवादास्पद कहानी की तरह देखते हैं। लेकिन अगर आप असल में हमारे ग्रंथों को देखें, जैसे भागवत पुराण और महाभारत, तो आपको पता चलेगा कि ये कहानी वासना के बारे में नहीं, बल्कि कूटनीति, वीरता और महिलाओं के सम्मान की एक क्रांतिकारी मिसाल है। चलिए द्वारका की रानियों के पीछे छिपे उस सत्य को उजागर करते हैं जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार कृष्ण की अष्टभार्या थीं, यानी उनकी मुख्य 8 पत्नियां, जो अलग अलग दैवीय शक्तियों का प्रतीक हैं। 1. रुक्मिणी, साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप। उन्होंने कृष्ण को पत्र भेजकर स्वयं अपना जीवन साथी चुना और समाज की बेड़ियों को चुनौती दी। उनका विवाह एक स्त्री की स्वतंत्र इच्छा का सबसे बड़ा प्रमाण था। 2. सत्यभामा, एक निडर योद्धा रानी, जो सिर्फ अर्धांगिनी नहीं बल्कि युद्ध के मैदान में कृष्ण की सारथी और सहयोगी भी थीं। 3. जामवती, ये गाथा है अटूट साहस की। स्यमंतक मणि की खोज में कृष्ण का मुकाबला भालूराज जामवान से हुआ। ये भीषण युद्ध पूरे 28 दिनों तक चला। अंत में जब जामवान ने कृष्ण में अपने आराध्य को पहचाना, तो उन्होंने समर्पण के भाव में अपनी पुत्री का हाथ कृष्ण को सौंप दिया। 4. कालिंदी, सूर्यदेव की पुत्री, जिन्होंने वर्षों तक तपस्या कर भगवान को पति के रूप में प्राप्त किया। 5. मित्रविंदा, जिन्होंने अपने परिवार के विरोध के बाद भी स्वयंवर में निर्भय होकर कृष्ण को चुना। 6. नग्नजिति, जिनके लिए कृष्ण ने एक साथ 7 शक्तिशाली बैलों को वश में किया, एक ऐसी चुनौती जिसे कोई अन्य राजा पार नहीं कर सका। 7 और 8. भद्रा और लक्ष्मणा, ये दोनों भी अपनी अटूट भक्ति और कृष्ण के शौर्य को देखकर उनकी रानियां बनी। लेकिन अब सवाल उठता है कि बाकी की 16,100 महिलाओं का क्या? यहां आकर अक्सर मजाक करने वाले निरुत्तर हो जाते हैं। असुर राज नरकासुर ने दुनिया भर से 16,100 महिलाओं को बंदी बनाकर अपने दुर्ग में कैद कर रखा था। जब कृष्ण और सत्यभामा ने उस असुर का संहार किया, तो वे महिलाएं मुक्त तो हुईं, लेकिन वो एक गहरे डर में थीं। उस दौर के कठोर सामाजिक नियमों की वजह से जिन महिलाओं को किसी पराये पुरुष ने बंदी बनाया हो, उन्हें समाज और यहाँ तक कि उनका अपना परिवार भी अपनाने से मना कर देता था। वे अपमान और दर दर भटकने को मजबूर थीं। उस अंधकार में उन्हें सिर्फ कृष्ण ही अपनी एकमात्र आशा दिखे। करुणा और न्याय की पराकाष्ठा दिखाते हुए कृष्ण ने उन सभी को अपनी शरण दी और उनसे विवाह किया। ऐसा करके उन्होंने उन्हें द्वारका की रानी का गौरवशाली सम्मान दिया। उन्होंने उन्हें अपना नाम और सुरक्षा देकर यह साबित किया कि किसी व्यक्ति का मूल्य दूसरों के कुकर्मों से कम नहीं होता। पुराण कहते हैं कि कृष्ण ने खुद को 16,108 रूपों में प्रकट किया, ताकि वे हर महल में हर रानी के साथ एक समर्पित पति के रूप में उपस्थित रह सकें। ये कोई विलासिता नहीं, बल्कि उस परमेश्वर की अपने भक्तों के लिए अटूट उपलब्धता थी। इसलिए अगली बार जब कोई कृष्ण के विवाह का मजाक उड़ाए, तो उन्हें ये सत्य जरूर बताएं। ये कहानी किसी विलासी राजा की नहीं, बल्कि उस रक्षक की है जिसने समाज के तिरस्कार को हराकर 16,000 बेसहारा महिलाओं को सम्मान और नया जीवन दिया। इन कहानियों में से आपको सबसे ज्यादा किसने प्रभावित किया? कमेंट्स में अपनी राय दें। और अगर आप इतिहास और आध्यात्म के ऐसे ही अनछुए पहलुओं को जानना चाहते हैं, तो दी इंडिक आर्काइव्स को सब्सक्राइब जरूर करें।